तो चलिए, समय हो गया आज की सायंकालीन संध्योपासना को हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अर्थ का विचार करते हुए करते हैं। सभी लोग बड़ी कोमलता से, आराम से अपने नेत्रों को बंद रखिए। अंतर्यामी निराकार परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन नेत्रों के द्वारा नहीं हो सकता। जो कुछ नेत्रों की पकड़ में आता है वह भौतिक जगत है। परमेश्वर नेत्रों का विषय नहीं है। इसलिए भगवत उपासना में नेत्रों को बंद रख लीजिए और वह परमेश्वर जिह्वा के द्वारा, नासिका के द्वारा एवं त्वचा के द्वारा भी ग्रहणीय नहीं है। अर्थात उस ईश्वर को सुनना, सूंघ कर जानना, चख कर समझ लेना और स्पर्श करके पता लगा लेना असंभव है। इसलिए अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को शांत बना लीजिए। ईश्वर अगोचर है, अर्थात इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला एक अभौतिक दिव्य अस्तित्व है। अतः जिस भक्ति एवं उपासना में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता हो, वह भक्ति ईश्वर का ज्ञान कराने वाली नहीं है। जिस प्रकार कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने सभी अंगों को अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार उपासक को अपनी सभी वृत्तियां अंदर खींच करके रख लेनी चाहिए। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। सब उपासक, उपस्थित समस्त भक्त अपने चित्त की वृत्तियों को, पांचों ज्ञानेंद्रियों को विषयों से हटाकर अंदर समेटे। इसी एकाग्रता की अवस्था में 3 बार अति स्नेह के साथ अत्यधिक आत्मीयता एवं प्रेम के साथ ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की पुकार 3 बार पवित्र ओंकार की ध्वनि के रुमाल द्वारा। है, रुमाल है ना। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभृष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। सभी उपासक 3 बार आचमन की विधि को पूर्ण करेंगे। थोड़े से जल से हाथ को धो लीजिए और अंग स्पर्श करने के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। यह शरीर, यह अंग ही धर्म के अनुष्ठान में मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। इनका स्वस्थ यश एवं बल से युक्त रहना अत्यंत अनिवार्य है। अपने अंगों के अंदर बल हो एवं यश हो, इस कामना को हृदय में धरकर अंग स्पर्श। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। मार्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पुनः थोड़ा सा जल ले लेंगे। हमारे ये अंग प्रत्यंग न केवल बल से युक्त रहे, अपितु इन अंगों के अंदर शाश्वत पवित्रता बनी रहे, इस हेतु प्रार्थना पूर्वक मार्जन। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। जिस प्रकार की भी विधि आप प्राणायाम की जानते हैं, उसी का अनुसरण करते हुए कम से कम 3 बार इस समय प्राणायाम अवश्य कीजिए। और आपके मन में ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वहा आदि सातों व्याहृतियों का जप एवं उनके अर्थों पर विचार चलता रहना चाहिए।
ओ ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष मथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। सभी उपासक गण पुनः 3 बार आचमन करेंगे। अपनी हथेली को शुद्ध कर लेंगे और मनसा परिक्रमा मंत्रों के लिए अपने मन का सज्जीकरण करेंगे। जिस दिशा में भी यह मन विचरण कर सकता है उन सभी दिशाओं में सर्वव्यापक परमेश्वर उपस्थित है। अग्नि, इंद्र, वरुण आदि नामों से उस परमेश्वर के विषय में एवं उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में इन 6 मंत्रों के अंदर विवरण प्राप्त है। मेरी सब दिशाओं में ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति के लिए मनसा परिक्रमा। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं भोजं दद्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकू रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिऋषभः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षितावीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाह पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसम् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगा गणीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणाम् सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति
शांति शांति इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। अपनी दोनों हस्तांजलियों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श नेत्र, त्वचा आदि पांचों ज्ञानेंद्रियों से कीजिए, संचालक मस्तक से कीजिए और ईश्वर की असीम अनुकंपा के लिए अपने हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार संध्योपासना की विधि पूर्ण करने के पश्चात आगे एक भजन के लिए निर्देश स्वाति जी के द्वारा। सभी को नमस्ते। मैं आदरणीय इंदु जी से अनुरोध करूंगी कि वो भजन प्रस्तुत करें। हाँ, सभी को मेरी सादर नमस्ते। पहचान पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदी ये झरने, सब में उसी की माया। मिला सृष्टि को ये वरदान, मिला सृष्टि को ये वरदान, कण कण में बसा है भगवान। मिला सृष्टि का ये वरदान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा, जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। हाड मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा, हाड मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। डाले माटी के पुतले में जान, डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में बसा है भगवान। डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास, अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। बिन आधार के धरती खड़ी है, बिन खंबे आकाश, बिन आधार के
धरती खड़ी है बिन खंबे आकाश, कैसी लीला प्रभु की महान, कैसी लीला प्रभु की महान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसा है भगवान। ओ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुरीला स्वर और ईश्वर के बारे में सुंदर वर्णन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो आज का जो विषय है, जो मंत्र है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। संध्या के अंदर 4 मंत्रों को पूर्ण करके हम 5वें मंत्र पर पहुंचे हैं। गायत्री मंत्र, आचमन मंत्र, अंगस्पर्श मंत्र एवं मार्जन मंत्र, इन 4 मंत्रों को पूर्ण करके अब हम प्राणायाम के प्रकरण के ऊपर आए। ध्यान दीजिए, प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और समस्त संध्या की विधियों के अंदर प्राणायाम अनिवार्य रूप से जोड़ा हुआ अंग है। प्राणायाम के बिना मन एवं बुद्धि का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। प्राणायाम के बिना कोशों के अंदर उपस्थित दोष एवं मलों का हटना संभव नहीं है। प्राणायाम भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से एक अत्यंत श्रेष्ठ साधन है मनुष्य के जीवन के लिए। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने इस प्राणायाम को संध्योपासना का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग बनाया है। तो आज जो भी चर्चा हम कर रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 मास के पश्चात हम लोग पुनः इस संध्योपासना की कक्षा में उपस्थित हुए हैं, इसलिए अधिकांश लोग इसमें सम्मिलित हो नहीं पाए। किंतु जो भी सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे, उनको आज का यह वीडियो अवश्य अवश्य देख लेना चाहिए। तो पहले प्राणायाम क्या है, 1-2 शब्दों में इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा? जी आचार्य। तो प्राणायाम, इस प्राणायाम का यदि आप विभाजन करें, इसमें 2 शब्द है, प्राण और आयाम। प्राण एवं आयाम। प्राण तो हमें समझ में आ रहे हैं। प्राण चाहे 5 प्राण कहिए, चाहे 10 प्राण कहिए, तो प्राण चाहे 5 गिनिए अथवा 10 गिनिए, तो इन प्राणों का आयाम, आयाम का मतलब होता है विस्तार। आयाम का मतलब है विस्तार। तो प्राणों का आयाम जिस विधि के द्वारा किया जाता है, उस विधि को
प्राणायाम कहते हैं। जिस विधि के द्वारा प्राणों का आयाम, प्राण शक्ति का विस्तार किया जाता है, उस विधि का नाम, उस क्रिया चेष्टा का नाम प्राणायाम है। अनुभव से यह देखा गया, मनुष्य गहरा श्वास और प्रश्वास कर सकता है, किंतु सदियों से ऐसा हो गया, वो अपने श्वास प्रश्वास को गहरा न करके उखड़ा उखड़ा सा, उथला उथला सा उसने बना दिया। गहरी निद्रा में हमारे श्वास एवं प्रश्वास दोनों ही गहरे हो जाते, दोनों ही लंबे हो जाते, किंतु जागृत अवस्था में प्रयत्न पूर्वक, इंटेंशनली उस क्रिया को करना हम भूल गए। तो प्राणायाम हमें उस क्रिया से जोड़ देता है। तो ये प्राणायाम। तो प्राण कहाँ लोकेटेड है हमारे शरीर, ये समझने वाली बात है। प्राण हमारे शरीर में कहाँ लोकेटेड है? ऐसा मान लीजिए यह कोई कोश है, इसका नाम यदि अन्नमय कोश है, द मोस्ट एक्सटर्नल लेयर ऑफ फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर हमारा मोस्ट एक्सटर्नल लेयर है, वह अन्नमय कोश है। इसके अंदर आप ऐसी कल्पना कीजिए, इसके अंदर एक लेयर और है। तो इस लेयर को हम कहेंगे प्राणमय कोश। ध्यान दीजिए, जैसे अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी का एक्सटर्नल लेयर है, उसी प्रकार प्राणमय कोश सटल बॉडी का एक्सटर्नल लेयर है। सटल बॉडी का मोस्ट एक्सटर्नल लेयर, सूक्ष्म शरीर का सबसे बाहरी कोश, ये प्राणमय कोश है। इसके अंदर एक और कल्पना कीजिए, यह है मनोमय कोश। यह है मनोमय कोश। तो इस प्रकार हमारे पास तीन चीजें, एक ये और एक ये और एक ये। इसको हम कहेंगे अन्नमय कोश, अन्नमय कोश। इसको हम कहेंगे प्राणमय कोश, और इसको हम कहेंगे मनोमय कोश। ऐसे तीन कोश है। तो इसमें से, तो ये अन्नमय, ये प्राणमय कोश का लोकेशन है, ये प्राणमय कोश का लोकेशन है। तो प्राणमय कोश के एक सिरे पर अन्नमय कोश है और प्राणमय कोश के दूसरे सिरे पर मनोमय कोश है। तो अब ये प्राणमय कोश में जो हलचल होगी, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक,
उसका प्रभाव अन्नमय कोश के ऊपर अर्थात हमारे स्थूल ग्रॉस बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा, और उसका मनोमय कोश यानी कि सटल बॉडी का जो मनोमय कोश है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसी कल्पना कीजिए, आप इस प्राणमय कोश को गर्म जल से भर लेंगे। एक मोटा मोटा उदाहरण है, आप इस प्राणमय कोश को गर्म जल से भर लेंगे। उसके एक ओर अन्नमय कोश, एक ओर मनोमय कोश होने के कारण मनोमय कोश के अंदर भी गर्माहट आनी प्रारंभ होगी और अन्नमय कोश के अंदर भी गर्माहट आनी आरंभ होगी। यदि आप इस प्राणमय कोश को ठंडे जल से भर देते हैं, ये संभव नहीं है, एक मोटा उदाहरण मैं बता रहा हूं, ठंडे जल से कैसे भरेंगे इसको। यदि आपने शीतल जल से उसका प्रयोग किया, उसके दोनों ओर छूते हुए जो दो कोश है, मनोमय कोश के अंदर भी शीतलता आएगी और अन्नमय कोश के अंदर भी शीतलता आएगी। अर्थात यदि प्राण बलवान होगा तो मन भी बलवान होगा, शरीर भी बलवान होगा। यदि प्राण दूषित होंगे तो मन भी दूषित हो जाएगा और शरीर भी दूषित हो जाएगा। तो ये इसका लोकेशन हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर के अंदर, इसका जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं यह वाली बात आप लोगों को समझ में आई। तो हम दो बातें कर रहे थे, पहले प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणों का आयाम प्राणायाम, या प्राण शक्ति का विस्तार किया जाता है जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस चेष्टा के द्वारा, उस प्रक्रिया और चेष्टा को प्राणायाम कहते हैं। हम दूसरी बात कर रहे हैं, ये प्राण हमारे शरीर के अंदर कहाँ लोकेटेड है। तो ये प्राण हमारे शरीर के अंदर अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में लोकेटेड है। अन्नमय कोश और मनोमय कोश के मध्य में, बीच में लोकेटेड है। इसलिए इसके अंदर आने वाले परिवर्तनों का प्रभाव, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, जो भी परिवर्तन हो, उसका प्रभाव इधर मन के ऊपर भी पड़ता है, इधर भौतिक शरीर के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और भौतिक स्वास्थ्य के लिए भी प्राणायाम परम उपयोगी बन जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अष्टांग योग का जो छोटा सा स्वरूप है संध्योपासना, उसके अंदर इसे स्थान दिया गया। अब देखते हैं इसका प्रयोजन क्या है। इसके प्रयोजन क्या है? मनुस्मृति इसका प्रयोजन कुछ गिनाती है। मनुस्मृति कहती है, दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। दोषाः प्राणस्य निग्रहात् अर्थात प्राण के निग्रह से, अर्थात प्राण के आयाम से, प्राणों के निग्रह से इंद्रियों के दोष भस्म हो जाते, दोष जल जाते। क्या प्रयोजन बताया? प्राणों के निग्रह से यानी कि प्राणों के नियंत्रण से, अर्थात प्राणों के आयाम से, प्राणायाम से इंद्रियाणाम दोषाः दह्यन्ते, इंद्रियों के दोष, दोषों का दहन हो जाता है, इंद्रियों के दोष जल जाते। कैसे जलते हैं? इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे भट्टी में डालकर, भट्टी में धातुओं के दोष, जैसे प्रचंड अग्नि वाली भट्टी के अंदर धातुओं को डालकर, धातु माने मेटल्स,
मेटल्स को डालकर जलाने पर उन मेटल्स के अंदर उपस्थित खोट, मलिनता, मिट्टी आदि द्रव्य जैसे जल के भस्म हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणों के निग्रह से, प्राणों के आयाम से इंद्रियों के दोष भी जल जाते हैं। ऐसा मनुस्मृति के अंदर मनु जी महाराज ने बताया। और योग दर्शन, योग दर्शन क्या कहता है, प्राणायाम से क्या होगा? वो कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः यानी कि प्राणायामात क्षीयते क्षीण हो जाता है, प्रकाश का जो आवरण, प्रकाश के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ, जो आवरण पड़ा हुआ, आत्मा के प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो धूल पड़ी हुई है, ततः अर्थात प्राणायामात क्षीयते, वह क्षीण हो जाता है, पर्दा पतला हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वो धुंध छट जाती है। प्रकाश के चारों ओर जो धुंध है, ये भौतिक धुंध नहीं है, ये भौतिक पर्दा नहीं है, ये भौतिक धूल नहीं है। अज्ञान अविद्या रूपी जो धूल, जो धुंध आदि प्रकाश के चारों ओर छाए पड़े हैं, वो क्षीण हो जाएंगे। तथा क्षीयते प्रकाशावरण। और इसी के साथ योग दर्शन ने एक दूसरा प्रयोजन गिनाया है प्राणायाम से। किससे? प्राणायाम से। उन्होंने बताया धारणासुच योग्यता मनसः। ये जो मन है, यह जो चित्त है, इसकी योग्यता, इसकी पात्रता, इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, हो जाती है। किसमें? धारणासु धारणा। ये धारणा क्या है? ये धारणा पुनः योग दर्शन के अंदर छठा अंग है, 8 अंगों में से छठा अंग। देशबंधश्चित्तस्य धारणा, जिसको हम कहते हैं कि अल्टीमेट फोकस, एक परिपूर्ण एकाग्रता। धारणा माने एक परिपूर्ण एकाग्रता। मन सभी विषयों से हटकर केवल एक ही के ऊपर टिक जाए। देशबंध चित्तस्य धारणा, जब चित्त एक देश के ऊपर, एक विषय के ऊपर बंध जाए, बाकी सभी का ख्याल न रहे, तो उसको धारणा कहते हैं। इसको साधारण भाषा में हम कह दें परिपूर्ण एकाग्रता, अल्टीमेट फोकस। तो प्राणायाम करने से उस एकाग्रता के अंदर वृद्धि होती है, ऐसा बताया योग दर्शन के अंदर। तो क्या क्या हुआ? प्राणायाम एक योग का अनिवार्य अंग है। संध्या अपने आप में एक योग है, इसलिए प्राणायाम संध्या का भी एक अनिवार्य अंग है। दूसरा, प्राणायाम का अर्थ क्या? प्राण शक्ति का विस्तार किया जाता है जिस प्रक्रिया से, वह प्राणायाम। तीसरी बात, ये प्राण शरीर में कहाँ लोकेटेड है? चाहे 5 कहिए चाहे 10 कहिए, तो ये प्राण प्राणमय कोश के अंदर उपस्थित। ये प्राणमय कोश कहाँ पर है? ये अन्नमय कोश एवं मनोमय कोश के बीच में प्राणमय। इसीलिए इसमें उत्पन्न होने वाली अच्छाई बुराई अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश को प्रभावित करती रहती है। और प्राणमय कोश, क्षमा करना, प्राणायाम
तो हम देखते हैं जब हम शांत होते हैं, गाढ़ निद्रा में होते हैं, हमारे श्वास लंबे गहरे हो जाते हैं, हमारा प्रश्वास भी लंबा गहरा हो जाता है। किंतु जगी अवस्था के अंदर हम ऐसा नहीं कर रहे होते। तो जगी अवस्था के अंदर भी ऐसा कर पाना प्राणायाम। यदि कोई व्यक्ति केवल श्वास लंबे 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 करते रहेंगे, वह एक प्रकार से एक भौतिक प्रक्रिया बन करके रह जाएगी। तो उसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बनाने के लिए, धार्मिक प्रक्रिया बनाने के लिए जितनी अवधि में यह प्राणायाम किया जाता है, उतनी अवधि में मन के अंदर ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः आदि सातों व्याकृतियों का जप चलता रहना चाहिए। अब अगला प्रश्न उठता है, प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बातें आगे करेंगे। प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए? हम बात कर रहे हैं संध्योपासना के अंदर प्राणायाम की बात, अलग से प्राणायाम करने की बात अभी यहां नहीं कह रहे। यह प्रश्न संध्योपासना में कितनी बार, तो इसका उत्तर है कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 21 बार। संध्या करते समय प्राणायाम कम से कम 3 बार कीजिए, अधिक से अधिक 21 बार। एक प्रश्न उठ सकता है, मुझे वर्षों के अभ्यास से, यानी कि आपकी ओर से कोई प्रश्न मुझसे इन शब्दों में कर सकते हैं, मुझे दशाब्दियों के अभ्यास से 50 बार 100 बार भी प्राणायाम करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मेरी छाती में, मेरे श्वसन तंत्र में, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में इतनी शक्ति हो चुकी है, इतनी पुष्टि आ चुकी है, मैं 100 बार भी कर सकता हूं। तो यहाँ 21 बार क्यों करूं मैं, इससे अधिक क्यों ना करूं? यदि इससे अधिक 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 करते जाएंगे, फिर आपकी संध्या आधा घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट की न रह करके ये घंटों की हो जाएगी। ये संध्या घंटों की हो जाएगी। फिर आप अघमर्षण मंत्रों के ऊपर, मनसा परिक्रमा मंत्रों के ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, उसका तारतम्य टूटेगा। इसीलिए अधिक शक्ति है तो अधिक बार अलग से कीजिए। इस प्राणायाम को स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में आप अलग से कर लीजिए, किंतु संध्या के अंदर कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 21 बार इस क्रिया को करना चाहिए। तो अगला प्रश्न हमारा ये चल रहा था, प्राणायाम के लाभ क्या है? तो पहला लाभ मनु जी महाराज बताते हैं, जैसे भट्टी में डालकर धातुओं को जब हम तपा देते हैं, तो उन मेटल्स के अंदर उपस्थित मलिनताएं जल जाती है, भस्म बन जाती है, और मेटल निर्मल एवं शुद्ध बन जाता है। उसी प्रकार समस्त ज्ञानेन्द्रियों के अंदर, कर्मेंद्रियों के अंदर जो भी दोष है, जो भी मलिनताएं, प्राणायाम से तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रह, प्राण के निग्रह से इंद्रियों के सारे दोष उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मनु जी कहते हैं। योग दर्शन में क्या कहा? योग दर्शन में ये कहा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः अर्थात प्राणायामात क्षीयते, क्षीण हो जाता है, प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो हमारे विजडम के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार एवं कर्माशय के कारण वो पर्दा क्षीण हो जाएगा, पतला हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और एक प्रयोजन क्या बताया? धारणा सुच योग्यता मनसः, मन की योग्यता, मन की पात्रता, चित्त की पात्रता, धारणासु, धारणा के अंदर अर्थात योग के छठे अंग के अंदर
उस टोटल फोकस के अंदर, अल्टीमेट फोकस के अंदर मन की, चित्त की पात्रता निरंतर बढ़ती जाती है। इसी क्रम में पंचमहायज्ञ विधि में महर्षि दयानंद जी ने आ, संध्या को प्रारंभ करने से पहले प्राणायाम की थोड़ी सी विधि बताई और उसके बाद में उसका लाभ भी बताया। अभी विधि की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, अभी लाभ की चर्चा करते हैं। एक बार ऋषिवर दयानंद जी के वचनों को लेते हैं। तो संस्कृत में ये ऋषि दयानंद जी ने 4 बातें कहां पर लिखी? पंच महायज्ञ विधि के प्रारंभिक पृष्ठ पर आचमन करने से पहले, गायत्री मंत्र बोलने से पहले ये बातें लिखी। तो इसमें क्या बातें बताई वो मैं आगे कहूंगा। इसका प्रयोजन क्या ऋषि ने बता दिया वो एक बार देखिए। अनेन आत्म मनसो स्थितिम संपादयेत। अनेन अर्थात अनेन प्राणायाम विधिना, इस प्राणायाम के द्वारा, इस प्राणायाम की विधि के द्वारा आत्म मनसो, आत्मा एवं मन की स्थितिम, स्थिरता को संपादयेत, संपन्न करें। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी पंचमहायज्ञ विधि के प्रारंभ में यह स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए प्राणायाम को शास्त्र विधि के अनुसार ही करते हैं तो आत्मा एवं मन में स्थिरता आ जाती है, चंचलता समाप्त हो जाती है, एकाग्रता की वृद्धि बढ़ती है। और ऋषि दयानंद जी ये भी लिखते हैं कि संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या को भी समझने की शक्ति मन की बढ़ जाती है। जो कठिन से कठिन विषय है, उस कठिन से कठिन विषय को भी समझने की शक्ति मन की, बुद्धि की बढ़ जाती है, ऐसा महर्षि दयानंद जी बताते हैं। तो इस प्रकार आज हम प्राणायाम के कुछ बेसिक्स के बारे में, प्राणायाम शब्द के अर्थ के बारे में, प्राणों के लोकेशन के बारे में, प्राणायाम की महत्व के बारे में, प्राणायाम कितनी बार करने चाहिए इस संख्या के बारे में, और प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होने वाले कुछ लाभ के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में आज हमने चर्चा की है। तो ये प्राणायाम कैसे करना चाहिए, इसके लिए योग दर्शन ने बताया प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। वो कहते हैं प्राण का प्रच्छर्दन और विधारण करना चाहिए। प्राण का प्रच्छर्दन और विधारण, यहां प्राण माने श्वास, श्वास का प्रच्छर्दन और विधारण एक रिदमिक वे में, एक टेक्निकली एक रिदमिक वे में जब हम इसको करना प्रारंभित कर देते हैं तब वह प्राणायाम कहलाता है। वैसे हठयोग के अंदर प्राणायाम की अनेक 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 सारी विधियां बताई गई है, जो आदरणीय स्वामी रामदेव जी दुनिया को बताते आए हैं। उन विधियों को अत्यंत प्रसिद्ध किया है और उनके द्वारा लाखों रोगियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, पर उनके द्वारा करवाई जाने वाली विधियों में एक भी विधि पतंजलि जी की विधि नहीं, योग दर्शन की विधि नहीं, वो हठ योग की विधियां है। तो योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने और योग दर्शन की व्याख्या में महर्षि वेद व्यास जी ने प्राणायाम की 4 विधियां बताई, प्राणायाम की 4 विधियां बताई, जिन 4 विधियों को करने से प्रकाश का आवरण ढीला हो जाएगा, जिन 4 विधियों को करने से अल्टीमेट फोकस, वो पूर्ण एकाग्रता धारणा की सिद्धि होगी, वो 4 प्राणायाम क्या है? ये सारे प्राणायाम ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखे हैं, संस्कार ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखे।
आप चाहें तो वहां पर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, बुलेट वाइज मैंने इन बातों को समझाने के लिए। आज तो समय समाप्त हो गया है। इसकी चर्चा अगले सप्ताह में, एक सप्ताह के पश्चात जब हमारी संध्योपासना होगी, उसमें प्राणायाम की वह महत्वपूर्ण विधियां चार कौन सी है, महर्षि पतंजलि जी, महर्षि वेदव्यास जी एवं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार प्राणायाम कैसे करना चाहिए, तो इन चार विधियों के बारे में विस्तार से हम अगली बार चर्चा करेंगे। और जितनी देर रेस्पिरेटरी सिस्टम या स्थूल शरीर इस क्रिया को कर रहा है, उस समय मन के अंदर क्या गतिविधियां होनी चाहिए, इस सारी की चर्चा अगली बार हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि कोई प्रश्न आज की बातों के ऊपर बनता हो और आप करना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए हम समय उसके लिए रख सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? चलिए, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं तो आज यहीं पर इसको विराम दे देते हैं शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, नमस्ते धन्यवाद सभी। आचार्य।